एक दूसरे की प्रतिकूलता को भी सह लेना, सुख पाओगे। और जिसके घर में 6 चीजें होती हैं उसके घर में सुख निवास करता है। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः पापई संधि पर दाराभिमर्शम अस्तैन्यम पैशनम मद्यपानम चा न सेवते यश्च सुखी सदैव। विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र से, जो बिना आवश्यक उद्देश्य के अपना घर छोड़ करके देश विदेश घूमने नहीं जाता है वो सुख पाता है। फिजूल में घूमने की जिसकी आदत नहीं उसको सुख मिलता है। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः, फिजूल में अपना घर छोड़ करके बाहर घूमने मत जाओ। घूमने की आदत छोड़ो, सैर सपाटे छोड़ो। पापई संधि, और जिसका प्रेम जिसकी मित्रता पापियों से नहीं होती है। जो पवित्र आत्माओं से प्रेम करता है, पवित्र आत्माओं से दोस्ती करता है, वह व्यक्ति सुख पाता है। याद रखना। जब चींटी फूल से दोस्ती करती है भगवान के मंदिर में चढ़ जाती है। वही चींटी जलती हुई लकड़ी से दोस्ती करती है तो आग में जल करके मर जाती है। दोस्ती का परिणाम आ जाता है। दूध के साथ में जब पानी दोस्ती करता है तो पानी भी 40 रुपये लीटर बिक जाता है। वही पानी मिट्टी के साथ दोस्ती करता है तो कीचड़ बन जाता है। लोग उससे बच करके निकलना शुरू करते हैं। दोस्ती भी करना तो संभल कर करना। अनावश्यक लोगों से दोस्ती भी मत बढ़ाओ। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः पापई संधि पर दाराभिमर्शम, और जो पराई स्त्रियों से संबंध नहीं करता है, जिसके साथ में विवाह किया है उसके साथ पूरा प्रेम समर्पित रखता है, जिसका मन संयम नियम के कंट्रोल में रहता है। मनुष्य के पास में बहुत बड़ी कंट्रोल शक्ति है। हाथी को मनुष्य कंट्रोल करता है, घोड़े को कंट्रोल करता है, गधे को कंट्रोल करता है, सांप को कंट्रोल करता है, शेर को कंट्रोल करता है, कुत्ते को कंट्रोल करता है, गाय भैंस को कंट्रोल करता है। मनुष्य सभी को कंट्रोल करता है। लेकिन याद रखना, मनुष्य अपने आप को कंट्रोल करने में चूक जाता है, इसलिए मनुष्य दुख पाता है। आपके पास में बहुत कंट्रोल करने की शक्ति है। कभी क्रोध आए तो अपने आप को कंट्रोल कर लेना। कभी काम वासना उत्पन्न हो तो भी काम वासना के वेग में कोई कार्य न करना, अपने आप को कंट्रोल कर लेना। भाइयों और बहनों, याद रखना, जीवन बहुत अमूल्य है। आग जब चूल्हे में रहती है, सब पूरे परिवार को रोटी बनाकर खिला देती है, दाल पकाकर खिला देती है। वही आग जब चूल्हे के कंट्रोल से बाहर हो जाती है, पूरे घर भर में फैल जाती है, तो सबको जलाकर राख कर देती है। इसलिए कंट्रोल जरूरी है। क्रोध भी एक आग है, इसको कंट्रोल करो। मैंने सुना है, एक छोटी सी जीवित कथा सुनाऊंगा। ससुर और दामाद खेत में काम कर रहे थे। एक ही बेटी थी, इसलिए दामाद को अपने घर पे रखा था। ससुर ने सारी प्रॉपर्टी दे दिया था। दामाद बड़ा परिश्रमी था।
ससुर दामाद दोनों खेत में काम कर रहे हैं। खेत के पड़ोस में रास्ता है। रास्ते में एक यात्री जा रहा है। वो यात्री ससुर से पूछता है, अमुक गांव कितनी दूर है? ससुर ने कहा 4 कोस है। दामाद आ गया, उसने कहा, ससुर जी 4 कोस नहीं है, 3 कोस है। ससुर ने कहा, तू चुप रहे, फालतू बात मत कर, 4 कोस है। मेरी 80 साल उम्र हो रही, मैं पैरों से नाप चुका हूँ। दामाद ने कहा, उम्र चाहे 80 हो चाहे 180 हो, किलोमीटर गड़े हैं, 9 किलोमीटर है, 3 कोस से ज़्यादा नहीं। ससुर ने कहा, किलोमीटर की बात मत कर, मैं बचपन से जानता हूँ 4 कोस से कम नहीं। ससुर दामाद में बात टकरा गई। कितने लोगों की आदत होती है दूसरों की बात काटने की, बात लड़ाने की। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जिसकी बात तुम काट देते हो तो उसके दिल से तुम्हारे प्रति प्रेम भी कट जाता है। इसलिए बहुत बदकट्टा स्वभाव मत बनाना। अगर पति कुछ कहे तो उसकी बात को मत काटना, और तुम्हारी पत्नी कुछ कह रही है तो भी बात को मत काटना। 4 कोस हो या 3 कोस हो, चलना है चले जाएंगे, लेकिन आपस में विवाद मत करना, बात मत काटो। भाइयों और बहनों, आपस में ससुर दामाद टकराने लगे और कहने लगे, 3 कोस से ज़्यादा नहीं है। ससुर बोला 4 से कम नहीं है। विवाद होने लगा। जो पथिक खड़ा था उसने कहा कि झगड़ा मत करो, जितना होगा होगा, मैं वापस चला जाऊंगा, आप टेंशन मत लो। ससुर बोला, बिल्कुल मत जाना, जब तक कोस तय ना हो जाए तब तक अगर पैर आगे बढ़ा दिया तो तुम्हारे पैर पर कुदाल मार दूंगा। बड़ा गर्म मिजाज का आदमी। यात्री भी फंस गया चक्कर में कि रास्ता पहुंचकर झंझट खड़ा हो गया। बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ गई कि ससुर कुदाल लेकर के दामाद को मारने के लिए दौड़ा। दामाद भाग खड़ा हुआ। दामाद ने सोचा कि ससुर का पारा ज़्यादा गर्म हो गया है, शायद मार ही दे, इसलिए भागो। भागना भी एक कला है। मैं आपसे भी कहूँगा, जहाँ ऐसी स्थिति आ जाए कि तुम्हें लगे कि अब मार खा जाएंगे तो भाग जाना। हाँ, अरे बच जाओगे तो कल फिर निपट लेंगे, लेकिन आज मार क्यों खाओ, भाग जाओ। हमारे देश का भगवान कृष्ण भी जरासंध के आक्रमण से डर करके भाग गया था द्वारिका। जिस देश का भगवान भाग कर सिखा चुका है, तो उस देश के इंसान को भी कभी कभी भाग जाना चाहिए। हम लोग साधु बने तो घर से भाग गए, भागने से इतने महान हो गए, भागना पड़ता है। लेकिन कहीं सत्संग से ही मत भाग जाना। हाँ, ये भी सावधान रहना, सत्संग में जमकर बैठो। दामाद भाग रहा है, ससुर कुदाल लेकर के दौड़ा रहा है। इसी बीच में बेटी नाश्ता लेकर के खेत में आ जाती है, और बेटी देखती है कि पिताजी हमारे पति जी को मारने के लिए दौड़ा रहे हैं। बेटी ने कहा, पिताजी 1 मिनट रुको, क्या बात क्या है? मेरे पति को मार दोगे, मैं विधवा हो जाऊंगी। पिता ने कहा, तू टेंशन मत ले, दूसरा पति ढूंढ दूंगा, लेकिन इसको तो फाइनल ही कर दूंगा। बेटी ने कहा, पिताजी पति कोई साइकिल थोड़े है रोज ट्रांसफ़र किया जाए, तो जीवन का चुनाव होता है। जिस पति को जीवन दे दिया, अब उसके सहारे ही जीना ठीक है। पिता रुक गया, कहा, बेटी ये यात्री जा रहा था, इसने पूछा अमुक गांव कितनी दूर है, तो मैंने कहा कि 4 कोस है। इस दामाद ने बीच में आकर बोल दिया कि 3 कोस है।
1-2 फुट का अंतर होता तो मैं मान जाता, लेकिन 1 कोस का लंबा डिफरेंस है, इसलिए बर्दाश्त नहीं हुआ। और ये जिद्दी है दामाद। तो बेटी ने कहा, पिताजी मेरा पति जिद्दी है तो मेरा पिता क्रोधी है, आप मारने जा रहे हो। लेकिन मैं 1 मिनट कुछ कहूँ। ऐसी बेटी की घर घर में आवश्यकता है, जिस तरह की ये बेटी है। अभी देखो ये कहानी कहाँ पहुँच जाती है। बेटी ने कहा, पिताजी तुमने मुझको जन्म दिया, मेरा पालन पोषण किया, मुझे शिक्षा प्रदान किया, मेरा विवाह इनके साथ कर दिया। मुझ जैसी लाडली बेटी को आपने इनको दे दिया, इनकी पत्नी बना दिया। मैं अकेली हूँ बेटी आपकी, आपने 3 मंजिल का मकान भी इनको दे दिया, 50 एकड़ ज़मीन दे दी, सारा सामान दे दिया। तो पिताजी मैं कहूँ आपसे कि 1 कोस का जो डिफरेंस है ये भी इन्हीं को दे दो, क्या लफड़ा है। जय हो जय हो। पिता ने कुदाल वहीं पर रख दी और बेटी के सिर पे हाथ रखा कि सौभाग्यवती हो बेटी। दामाद को बुलाया कि आ जाओ जमाई जी, सब मामला ठीक हो गया। दामाद आया, दामाद को प्रणाम किया। ससुर ने कहा कि सब ठीक हो गया। तो दामाद बोला, ससुर जी मुझे नहीं पता था तुम इतना गर्म हो जाओगे। ससुर बोला कि मेरे गुस्सा बहुत आती है, लेकिन बेटी ने जो शब्द कहे उस शब्द से हम शांत हो गए। शब्द में वह शक्ति है कि मनुष्य को शीतल कर सकता है, शब्द मनुष्य को भड़का सकता है, सभी मनुष्य को लड़ा सकता है, शब्द ही मनुष्य को जोड़ सकता है, शब्द तोड़ सकता है। याद रखना, शब्द आपको मोड़ सकता है और शब्द आपके प्राणों को भी छोड़ सकता है। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है। शब्द की शक्ति का वर्णन करते हुए कबीर साहब ने कहा है कि शब्दई मारा गिरि परा, शब्दई छाड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरिगो काज। बहुत लोगों को याद भी है, मैं कहता हूँ वो भी ओठे हिला देते। वाह, पुराने सत्संगी लोग हैं। शब्द की मार से मनुष्य खड़ा है, वो गिर जाता है। शब्द की मार से मनुष्य प्राणों को छोड़ देता है। शब्द की मार से मनुष्य घर छोड़कर चला जाता है। शब्द की मार से मनुष्य मोह छोड़ देता है। शब्द की मार से मनुष्य वैराग्य को छोड़कर फिर रागी बन जाता है। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है, इसलिए शब्द को बहुत संभल कर बोलना। शब्दई मारा गिरि परा, शब्दई छाड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरिगो काज। मैं निवेदन करूँगा महिलाओं से, कोई शब्द बोलना अपने पति के लिए, अपनी सासू के लिए, या अपनी बहू के लिए, या अपने देवरानी जेठानी के लिए थोड़ा सा फिल्टर लगाकर बोलना, अंधाधुंध मत बोलना। तुम पानी छान कर पीते हो, शरबत छान कर पीते हो, चाय छान कर पीते हो, दूध भी छान कर पीते हो, तो मैं निवेदन करूँगा शब्द भी छान कर बोलना, ताकि शब्द विस्फोट न कर दे। देवास ये देवताओं का वास है, उसका नाम देवास है। भाइयों और बहनों, ध्यान देना, आपके घर में जैसे इस बेटी ने बात कही है, शब्द कहा है, उसके पिता का क्रोध शांत हो गया। ऐसे बेटी जैसे स्वभाव का कोई एक व्यक्ति होना चाहिए। दो के बीच में एक तीसरी ऐसी कड़ी हो जो दो के बीच में आग जल रही हो, उसको बुझा सके, तभी उस घर में शांति आ सकती है, शांति आ सकती है। सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं, सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए। बोरना जी, सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारें, कहें कबीर ते सदा सुखी हैं, जे यह पद ही विचारे।
कभी कभी सपने में भी गुरु का दर्शन करना, क्योंकि जागृत अवस्था में बार बार मिलना मुश्किल है। आंखें बंद करो, आपको लगे कि मेरे अंदर ही गुरुदेव है। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहें तुम वहाँ बसो। ऐसी श्रद्धा पैदा करना। अभी मैं घोगनाथ खरगोन जिले में सत्संग कर रहा था। वहाँ के हमारे आयोजक मंडल के लोग आए हैं। वहाँ एक पड़ोस गांव के भक्त जी मुझे बुलाने आए परिवार के साथ। मैंने कहा समय नहीं है, इसलिए इस वर्ष नहीं अगले वर्ष आ जाऊँगा। तो बोले कल आपके लिए मैं कुछ बना कर ले आऊँ। मैंने कहा कुछ मत लाना, केवल तुम आ जाना बस। तो ये थोड़ा सा हलवा लाए। फिर बोले कि गुरुदेव आप तो मेरे घर में आ गए थे रात में। सुबह 4 बजे आप मेरे पीछे खड़े थे और कह रहे थे कि देर हो रही, जल्दी चलो। और उसके बाद मैंने देखा तो दर्शन किया, फिर आप गायब हो गए। तो मैं मुस्कराया। मैंने सोचा कमाल है, ये श्रद्धा की आंखों से उनको दिखा, क्योंकि मैं तो घोगनाथ में था लेकिन उनको अपने गांव में भी दिख रहा था। श्रद्धा, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती है गुरुवर की महिमा गाऊं, गुरुवर की महिमा गाऊं। जब तक सांसें चलती है गुरुवर की महिमा गाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती है गुरुवर की महिमा गाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। ऐसी श्रद्धा गुरु के प्रति रखना। सुख चाहते हो, नशा और व्यसन का त्याग करना। भाइयों और बहनों, अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः पापई संधि परधाराभिमर्शम। चौथी चीज है अस्तैन्यम पैशनम मद्यपानम च। जो व्यक्ति चोरी नहीं करता है, नेक्स्ट चुगली नहीं खाता है, नेक्स्ट नशापान नहीं करता है, उसको सुख मिलता है। विदुर जी महाराजा धीराज धृतराष्ट्र को समझा रहे। और ये भी याद रखना, चोरी के भाव से जो बैठता है उसको भय भी लगता है। जैसे आपको ठंडी लग रही है तो आपको कंबल चाहिए। तो कंबल का एक तरीका है कि आप मेहनत करो, पैसा कमाओ, बाजार में जाओ, कंबल खरीद लो, ओढ़ लो, तो भी ठंडी मिट जाए। दूसरा तरीका है किसी से कंबल मांग लो कि भाई साहब दे दो, मुझे ठंडी लग रही है, तो भी मिट जाएगी। तीसरा तरीका है किसी का कंबल चुरा लो, ओढ़ लो, ठंडी मिट जाएगी। तीनों तरीके हैं, लेकिन तीसरा जो तरीका है, चोरी करके जो कंबल ओढ़ोगे, जब ओढ़ कर बैठोगे तो अंदर भय लगेगा, डर लगेगा। मन में ऐसा होगा कि जिसका कंबल है वो कहीं आ गया और देख लिया और पकड़ लिया और कंबल खींच लिया और बोल दिया कि मेरा कंबल चुरा कर ओढ़े हो, तो इज्जत चली जाएगी। इसलिए बाहर की ठंडी तो चली गई चोरी का कंबल ओढ़ने से, लेकिन भीतर ठंडी लगना शुरू हो जाता है, भीतर कपकपी छूटती है, डर लगता है। इसलिए कभी चोरी नहीं करना चाहिए। जो चोरी नहीं करता है उसको सुख मिलता है। पांचवी चीज, जो चुगली नहीं खाता है, इधर की बात उधर, उधर की बात किधर, ऐसी जिसकी आदत नहीं है। चुगली खाने से बहुत विवाद होता है। इस समाज में, भारत देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर चुगली खाने वाले बहुत लोग हैं।
तुमसे बात सुना, उनसे कह दिया, और थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा कर कह दिया, विवाद हो गया। सासू और बहू, यानी सासू और लाड़ी के बीच में एक कड़ी होती जिसका नाम होता है ननद। ननद अगर होशियार है तो सासू और बहू को जोड़ देगी और सुख का सागर पैदा कर देगी। अगर ननद थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो उसका नाम ही है नानद, जिसके संग में कोई आनंद नहीं है, उसका नाम ननद है। इधर उधर कनेक्शन। लेकिन आजकल ननद भी बहुत समझदार हो रही है, सब समझा देती है। वह सौभाग्यशाली है बींदड़ी जिसको ननद अच्छी मिली है, प्रेम भाव है। और मैं तो ये कहूँगा, सबको टेम्परेरी जीवन मिला है, टेम्परेरी घर मिला है, टेम्परेरी पद मिला है, कोई यहाँ परमानेंट नहीं आया। जिस घर में तुम्हारा जन्म हुआ वहाँ भी परमानेंट तुम नहीं रहोगे। जिस घर में तुम्हारी ससुराल है वो भी परमानेंट नहीं है, ये शरीर भी परमानेंट नहीं है, कोई पद अधिकार धन भी तुम्हारा परमानेंट नहीं है। इस दुनिया में हर व्यक्ति टेम्परेरी ही है। इसलिए टेम्परेरी आए हो तो इतना टेम्परेचर हाई क्यों कर रहे हो? थोड़ा शांति बना कर रहो, गम खाओ। गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खाइया दुर्वासा बिललाए। सदगुरु कबीर साहब क्यों महान हुए? बहुत गम खाते थे। सदगुरु कबीर साहब एक पगडंडी की राह के पास में बैठे थे। कोई नवयुवक आया, कबीर साहब से कहा कि उधर बढ़ो, तो कबीर साहब बढ़ गए। कहा और बढ़ो, तो और बढ़ गए। बोले और बढ़ो, तो और बढ़ गए। नवयुवक को जोश आ गया, उसने कबीर साहब को थोड़ा धक्का दे दिया तो कबीर साहब ऊंचे से नीचे गिर गए। फिर उठकर आए, संभल कर बैठ गए। 4-5 श्रोता कबीर साहब का सत्संग सुन रहे थे। उन श्रोताओं ने कहा, इसने आपको धक्का क्यों दिया, इसको मैं ठीक कर दूं? तो कबीर साहब ने कहा, उसको मत ठीक करो, अपने आप को ठीक कर लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बोले आप इतने महान पुरुष हैं, आपको इसने धक्का क्यों दिया? बोले ये विषय उसका है, मेरा विषय सत्संग है, इसलिए उस विषय में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मैं सत्संग में ही रहना चाहता हूँ। कबीर साहब फिर सत्संग करने लगे। वही नवयुवक 2 घंटे के बाद घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते वहीं पर आया और किसी से पूछ रहा है कि क्या तुमने कबीर साहब को देखा है, क्या तुमने कबीर साहब को जाना है, कहाँ हैं, किधर हैं? तो लोगों ने इशारा दिया, वो रास्ते में बैठे कबीर साहब पगडंडी के किनारे सत्संग कर रहे हैं, जाओ मिलो। तो उसने कहा, मेरी पत्नी ने भेजा था कबीर साहब को गुरु बनाना, मैं गुरु बनाने के लिए आया था। लगता है ये तो वही आदमी जिसको धक्का देर कर नीचे गिराया था। कबीर साहब के पास में गया, चरणों में दंडवत किया, क्षमा मांगी, माफ़ी मांगा कि आपको धक्का मार कर नीचे गिरा दिया, माफ़ करना, आपको गुरु बनाने आया था लेकिन धक्का मार कर चला गया। तो कबीर साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया। कबीर साहब ने कहा कि 2 पैसे की हंडी लेवे, ठोंक बजाए दाम तब देवे, बड़े दाम का हीरा भाई क्यों न परीक्षा करके लाई। 2 पैसे की मिट्टी की हंडी भी मनुष्य खरीदता है तो ठोंक बजा कर देख लेता पक्की है कि कच्ची है, तब खरीदता है। और तुमको तो गुरु बनाना है, तुमने भी थोड़ा धक्का मार कर देख लिया गुरु पक्का है कि कच्चा है, अब गुरु कर लो, तुमको हम पार कर देंगे। कबीर साहब ने कहा, तूने मुझे यहाँ धक्का मारा है तो नीचे गिरा दिया, और मैं ऐसा ज्ञान का धक्का मारूंगा तेरे को भवसागर से निकाल कर पार कर दूंगा। कबीर तुम्हारी जय जय हो, कबीर तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, भगवान ताली बजा के तुम्हारी जोरदार कीर्तन है, पाप कट जाएंगे, सुख मिलेगा। तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हे क्षमा
तुम्हारी जय जय हो। हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। एक बार जो दर्शन पाता है, एक बार जो दर्शन पाता है, वह आप ही का हो जाता है। वह आप ही का हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है, क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो। महावीर तुम्हारी जय जय हो। महावीर तुम्हारी जय जय हो। हे नानक साहिब जय जय हो। हे नानक साहब जय जय हो। हे बुद्ध तुम्हारी जय जय हो। हे बुद्ध तुम्हारी जय जय हो। बोलो सद्गुरु भगवान भगवान की जय। थोड़ी देर कीर्तन भी हो गया है, थोड़ा सीधे बैठ जाओ, थोड़ा आंखें बड़ी खोलो, हमारी ओर देखो। मैं तो बहुत मुड़ मुड़ के देखता हूँ। साहिब बंदगी, साहिब सुख मद्यपानम चा न सेवते यश्च सुखी सदैव। जो कभी भी मद्यपान नहीं करता है वह सदैव सुखी रहता है। एक चीज बता दूं, सुख और सुविधा में बहुत अंतर है, जमी आसमां का अंतर है। आज आदमी सुखी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आदमी सुविधाओं में सुख ढूंढ रहा है, सामान में सुख ढूंढता है आदमी, धन में सुख ढूंढता है आदमी, पद में सुख ढूंढता है आदमी, गाड़ी में सुख ढूंढता है आदमी, साड़ी में सुख ढूंढता है आदमी। इसलिए आदमी सुखी नहीं है, इसीलिए दुखी है आदमी। क्योंकि सुख क्या पैसे से मिल सकता है? अगर पैसे से सुख मिलता तो टाटा और बिरला के पास में, मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसा है, वह सुखी हो जाता। अगर गाड़ी से सुख मिलता तो टाटा करोड़ों गाड़ियां बना रहे, उनको बहुत सुख मिल जाता। हम तो एक गाड़ी खरीद लेते हैं, उसमें कहाँ सुख है? गाड़ी में सुविधा है, सुविधा पूर्वक तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे, लेकिन यदि सोचो गाड़ी में सुख है तो सुख नहीं है। साड़ी में भी सुख नहीं है, बस इतना है, तुम ज़्यादा अच्छी साड़ी पहनोगी तो रास्ते में चलोगी तो 10-20 लोग देख लेंगे कि अच्छी साड़ी है, बस। अगर कोई नहीं देखा तो तुम्हें दुख हो जाएगा, क्या कुछ साड़ी में कमी है या पहनने में कमी है, तो दूसरे दिन फिर तुम खामखा मेहनत करके दूसरी पहनोगे। कपड़ों में भी सुख नहीं है। कपड़े तो ठंडी गर्मी मौसम से बचने के लिए, मानवीय मर्यादा की सुरक्षा के लिए पहने जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि तुम फटे फटाए कपड़े पहनो, कचड़ा लगा हुआ।
थोड़ा ठीक ठाक भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसमें सुख नहीं है। सुख कहाँ है? एक दूसरे की गम खाने में सुख है, परस्पर प्रेम से रहने में सुख है, सहनशीलता में सुख है, सरलता में सुख है, नम्रता में सुख है और सेवा भाव में सुख है। गुरुदेव के सत्संग में सुख है, भक्ति में सब सुख है। इसलिए भक्ति कीजिए और सुख के सागर में गोता लगा लीजिए। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति सकल सुखों की खान है, लेकिन बिना सत्संग के भक्ति मिलती नहीं है। इसलिए आप सत्संग में आए हो, क्योंकि सत्संग से आपको भक्ति के मोती मिलेंगे और भक्ति के मोती मिल जाएंगे तो सुख और शांति भी मिल जाएगी। एक चीज और बता दूं, बहुत अच्छी बात है कि आपका जीवन भी वास्तविक हो, बनावटी दिखावटी जमावटी ना हो। आपके जीवन में वास्तविकता भी होनी चाहिए, सच्चाई भी होनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई आपको सुख देती है। अगर सच्चाई जीवन में नहीं है तो सफलता भी नहीं मिलती है। लखनऊ में रामलीला हो रही थी, तो रामलीला में जो हनुमान का रोल अदा करते थे वो बीमार हो गए, उनको बुखार आ गया। डॉक्टर मायाराम, उनको बुखार आ गया, बड़ा अनुभवी डॉक्टर है। रामलीला का मैनेजर बहुत परेशान हो गया। रामलीला का मैनेजर लखनऊ शहर में निकला कि कोई हनुमान ढूंढूं जो हनुमान का रोल लगा सके। तो एक हलवाई अपनी दुकान पर बैठा जलेबी बना रहा था। उस हलवाई से पूछा, क्या तुम रात भर के लिए हनुमान बन सकते हो? उसने कहा, हनुमान बनने से क्या फ़ायदा? तो रामलीला के मैनेजर ने कहा, हलवाई बनने से क्या फ़ायदा? बोले, हलवाई बनने से 200 रुपये मिलते हैं प्रॉफिट के हमको शाम तक। तो बोले, हनुमान बनने से आपको 500 रुपये मिलेंगे। तो उसने कहा, मैं हनुमान तुरंत बन जाऊंगा, हलवाई नहीं बनूंगा। चलो, रात में रामलीला हो रही थी। हलवाई आया, हनुमान बनकर बैठ गया। हनुमान जी का मुखौटा लगा दिया गया, पूंछ हनुमान जी की लग गई, गदा हनुमान जी का पकड़ लिया। तो पूछा, करना क्या इसमें पड़ेगा? बोले, रावण आएगा, पूछेगा तुम कौन हो, तो बता देना मैं हनुमान हूँ। और जब पूछेगा क्या कर रहे हो, तो कह देना सीता की खोज कर रहा हूँ। बस इतना ही करना है, 500 रुपये मिल जाएंगे। तो उसने कहा, ये तो हम रोज़ कर देंगे, इसमें क्या बात है? बोले, पहले एक दिन करो फिर रोज करना। रामलीला नाटक प्रारंभ हुई। पर्दा उठा, रावण प्रकट हुआ। जो हलवाई हनुमान बनकर के बैठा है उसके सामने रावण आया। रावण की बड़ी बड़ी मूछें थी, भयंकर चेहरा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। रावण ने जोर से डपट लगाई, तुम कौन हो? तो हलवाई इतना वो डर गया, उसने कहा, भाई साहब मैं तो हलवाई हूं। बोले, तुम यहां क्या करते हो? बोले, मैं तो जलेबी बनाता हूं, बाकी कुछ नहीं। सारी रामलीला चौपट कर दी। रामलीला के मैनेजर ने जल्दी पर्दा गिराया, धक्का मारकर बाहर किया कि चल भग यहाँ से। बोले, 500 रुपया लाओ। बोले, 500 रुपये की 5 थप्पड़ मिलेंगे। सारा चौपट कर डाला।
सच्चाई छिप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, कागज के फूलों से। हमारे आपके जीवन में सच्चाई भी होनी चाहिए।